सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो अप्रैल महीना शुरू हो चुका है। ऐसे में अप्रैल महीने में कई सारे बदलाव हो रहे हैं। 15 ऐसे बड़े बदलाव हो रहे हैं जिसका असर हम लोगों पर पड़ेगा, लेकिन ऐसे 10 बड़े बदलाव हैं जिससे फायदा होगा। 5 चेंजेस से नुकसान होने वाला है। हर व्यक्ति की जेब पर असर पड़ेगा, चाहे वो घर की महिला हो या फिर ऑफिस में काम करने वाले लोग या स्कूल में काम करने वाले लोग। हर एक क्षेत्र पर इसका असर पड़ रहा है। आपके अकाउंट पर भी असर पड़ेगा। आपको मिनिमम बैलेंस रखना होगा। सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं पहला अपडेट, आखिर क्या क्या बदलाव हो रहा है। एलपीजी की कीमत को लेकर बड़ी खबर आ रही है। हर महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर की नई कीमत निर्धारित होती है और 1 अप्रैल 2025 को 19 किलो वाला या 14 किलो वाले गैस सिलेंडर के दाम में वैसे तो दाम घटते बढ़ते रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों से 14 किलो वाला घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि इस बार घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव होगा। 50 रुपए तक कटौती हो सकती है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम में बड़ा बदलाव होने वाला है। 1 अप्रैल 2025 से क्रेडिट कार्ड के नियम में बदलाव हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड रूल चेंज हो जाएगा, जो इन पर मिलने वाले रिवार्ड को लेकर अन्य सुविधाओं पर असर डालेगा। एक और जहां एसबीआई अपने सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड पर स्विगी रिवार्ड को 5 गुना से घटाकर आधा करेगा, तो एयर इंडिया सिग्नेचर पॉइंट को 30 से घटाकर 10 कर देगा। इसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्लब विस्तारा माइलस्टोन के फायदे भी बंद करने वाला है। बैंक खाते से जुड़े भी चेंज हो जाएंगे। भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई और पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी ने अपने कई ग्राहकों को सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस से जुड़े नियम संशोधित करने को कहा है। बैंक द्वारा खाता धारक के मिनिमम बैलेंस के लिए सेक्टर वाइज आधार पर नई लिमिट तय होगी। न्यूनतम बैलेंस खाते में न होने पर आपको फाइन भी लगाया जाएगा। दोस्तों, यूपीआई अकाउंट भी बंद हो जाएगा। 1 अप्रैल से आप यूपीआई नहीं कर पाएंगे। आप क्यूआर कोड स्कैन करके पैसे नहीं भेज पाएंगे। इसका कारण है कि 1 अप्रैल से अगला बदलाव यूपीआई से जुड़ा हुआ है। इसका कारण है यूपीआई से जुड़ा बड़ा बदलाव 1 अप्रैल को जो लागू होगा। यूपीआई ऐप से पैसे ट्रांजैक्शन नहीं किए या पैसे नहीं प्राप्त किए, इनएक्टिव है आपका फोन नंबर, तो आपकी सेवाएं ये बंद हो जाएंगी। वही टैक्स से जुड़े बड़े बदलाव हो जाएंगे। पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह पर नया टैक्स बिल प्रस्ताव रखा गया है। 12 लाख रुपए तक की छूट होगी, यानी अगर आप 12 लाख रुपए तक सालाना कमाते हैं तो आपको कोई भी टैक्स देना नहीं होगा। वहीं वेतनभोगी कर्मचारी 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए पात्र होंगे, मतलब 13.25 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स देना नहीं होगा। वही चेक पेमेंट और पॉजिटिव पे सिस्टम भी लागू होगा। 50,000 रुपए से अधिक के चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम अनिवार्य होगा। इसमें चेक की जानकारी पहले बैंक को देनी होगी ताकि धोखाधड़ी ना हो। विदेश पैसे भेजने पर टैक्स का नियम लागू हो गया है। 1 अप्रैल 2025 से विदेश पढ़ रहे बच्चों के लिए फीस या अन्य खर्चों के लिए 10 लाख रुपए तक भेजते हैं तो आपको कोई टीडीएस नहीं देना होगा। वर्तमान में चिकित्सा और शिक्षा के लिए विदेश में 7 लाख रुपए से ज्यादा भेजने पर 5% का टीडीएस देना पड़ता, लेकिन अब ये नहीं होगा। करदाताओं को मिलेगी कमाई पर ज्यादा छूट। न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगता है, लेकिन अब ये सीमा बढ़ा दी गई है। 15 लाख से ज्यादा कमाने वाले को 30% टैक्स देना पड़ता था, अब 14 लाख से ज्यादा कमाने वाले लोगों को 30% टैक्स चुकाना होता है। एफडी में जुड़ा नियम बड़ा बदलाव हो रहा है। अभी तक छूट की सीमा 50,000 रुपए थी, लेकिन इसे बढ़ाकर 2 गुना यानी 1 लाख रुपए कर दी गई है। अब सीनियर सिटीजन की एफडी या आरडी से प्राप्त 1 लाख रुपए तक के ब्याज पर कोई भी टीडीएस नहीं लगेगा। पैन आधार लिंकिंग से जुड़ा नियम भी आ गया है। अगर पैन और आधार लिंक नहीं है तो टीडीएस की दर बढ़ सकती है और टैक्स रिफंड में भी देरी होगी। नई व्यवस्था डिफॉल्ट रहेगी। वही 1 अप्रैल से पेंशन योजना में भी बड़ा बदलाव हो रहा है। बताया जा रहा है कि जो पेंशन योजना में आपको 1,000 रुपए हर महीना मिलता है, दिव्यांग या वृद्धा पेंशन, यूपी सरकार पेंशन को बढ़ा सकती है। 1 अप्रैल से पेंशन जो बढ़ेगा वो आपको हर महीने 1500 रुपए की दर से, यानी कुल 45 रुपए 3 महीने का मिलेगा। पेंशन योजना में जल्द ही बदलाव होगा। हालांकि सिर्फ मीडिया रिपोर्ट में जानकारी आई है, अभी सरकार की तरफ से कोई भी ऐलान या कोई भी निर्देश जारी नहीं हुआ। 1 अप्रैल से रेलवे से संबंधित कई सारे बदलाव हो रहे हैं और आधार से जुड़ा भी कई बदलाव हुआ है। बाकी क्या क्या चीजें सस्ती हुई हैं, तो ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको पसंद आया हो। 1 अप्रैल से बदलाव हो रहे हैं। मिलते हैं नए अपडेट में दोस्तों, नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।